हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे बहुपद का संगत आलेख के बारे में। ठीक है। तो बहुपद का संगत आलेख में सबसे पहले बात किया जाएगा रैखिक बहुपद का आलेख के बारे में। आलेख का मतलब होता है ग्राफ। आलेख का मतलब क्या होता है? ग्राफ होता है। तो आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। अब यहाँ पे रैखिक बहुपद तो आपको भली भांति पहले से पता है। अब रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि रैखिक बहुपद का आलेख हमेशा हमेशा एक सरल रेखा होती है। ठीक है, सरल रेखा होती है। हमेशा एक सरल रेखा होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले लूं। जैसे ये जो नीचे लिखा हुआ ना, वही ले लेता हूं। ठीक है, एक बहुपद ले लेता हूं, रैखिक बहुपद। वो रैखिक बहुपद है 2x+1, यानी px बराबर 2x+1। अब यहाँ पे देखिए, ये जो px है ना, इसके जगह पे आप y भी लिख सकते हैं। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? y भी लिख सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसका पावर 1 है। इसका मतलब ये रैखिक बहुपद है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये एक रैखिक बहुपद है। क्लियर है ये बात? ये रैखिक बहुपद है। अब यहाँ पे चलिए, वही क्वेश्चन के रूप में नीचे लिखा हुआ है कि रैखिक बहुपद px बराबर 2x+1 का आलेख खींचे। ठीक है, इसका हम लोग को ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पे चले इसको हल करते हैं। कैसे ग्राफ खींचेंगे वो? तो लिखा दिया हुआ है कि जो दिया हुआ है ना, उसको देखो, px के जगह पे क्या बोला मैंने? y ले सकते हैं आप। यहाँ पे y बराबर 2x+1। ये समीकरण 1 ले लिया। ये समीकरण 1 ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मान सारणी लिखूं। ठीक है, तो यहाँ पे मान सारणी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। तो मान सारणी मैं लिखने का कोशिश कर रहा हूं। अगर कोशिश नाकाम हो गया तो प्लीज हंसना मत। अरे चलो, अच्छा है। ये देखो, x का और ये y का मान। पहले एबीसीडी में x आता था, पहले x। और बिंदु दो ही बिंदु से काफी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा है ना। अब x का मान जो हम लोग खुद से डालते हैं, x का मान मान लीजिए यहाँ पे अगर आप जीरो डालते हैं, यहाँ पे जीरो डालते हैं, तो 2 × 0 0 हो जाएगा, +1। तो यहाँ पे तो जीरो मतलब कुछ नहीं, और 1 आएगा। तो x=0 डालने पे y=1 आएगा। तो ये हमको पहला बिंदु यानी पहला पॉइंट मिल गया। अब x=1 खुद से भी डाल सकते हैं। तो x=1 डाले तो 2 × 1 2 हो जाएगा, और +1 यानी 3 हो जाएगा। तो y बराबर 3, यानी ये आया आपका P2, पॉइंट 2। तो ये P1 है। यहाँ से x=0 पे y=1, और x=1 पे y=3, ये P2 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा कि यही दो बिंदु से हम लोग यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो बताओ एक्सी टैक्सी, x का मान कितना भाई? x का मान 0 है। ठीक है, एक्सी टैक्सी x का मान कितना है? 0 है। तो एक्सी टैक्सी 0 पे वाइफ को लेने कितना पे जाना है? वाइफ का मान यानी y का मान कितना है? 1 है। तो वाइफ को लेने जाना है एक ऊपर। तो चलिए चलिए चलिए, टुक 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 पहुंच गए यहाँ पे। ये पहला पॉइंट हो गया P1, इसको मैंने नाम दे दिया, तेरा नाम रख दिया। चलिए ठीक है। अब एक्सी टैक्सी कितना? 1 लेना है। एक्सी टैक्सी कितना? 1 लेना है। तो 1 पे y का मान कितना? 3। तो एक्सी टैक्सी यानी टैक्सी ले लिया 1 पे, वाइफ का मान 3, यानी ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऊपर जाएंगे, लेकिन हम लोग का एटीट्यूड ऐसा है ना कि घूमेंगे नहीं। वो आएगी देखते हुए, जैसे 3 के सामने आया रुक जाएंगे, बोलेगी रुकिए जी, अब बोलते आएगी सुनिए जी, आइए जी, रुके। ठीक है, यहाँ पे तो ये हो गया आपको P2, पॉइंट 2 हो गया। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे कि ये दोनों पॉइंट को मिला दो। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को क्या करो? मिला दो। जब भी इस पे आते हैं ना, कर्सर बहुत गंदा हो जाता है। चलिए देखिए, तो ये दोनों पॉइंट को अगर मिलाना है तो ऐसे करके एक लाइन खींच देता हूं मैं, नीचे भी खींच दूंगा। ठीक है, ये जो पॉइंट, ये जो लाइन आया, ठीक है, ये जो लाइन आया, यही लाइन आपका
y बराबर 2x प्लस 1 का ग्राफ है। बताओ एक सरल रेखा है कि नहीं? ये एक सरल रेखा है। रैखिक बहुपद का आलेख खींचना तो बहुत आसान था और समझ में भी आ गया, बहुत इजी था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? द्विघात बहुपद के बारे में बात करेंगे। तो द्विघात बहुपद में ध्यान से देखिएगा कि इसका आलेख कैसे खिंचाता है। तो द्विघात बहुपद का आलेख जो होगा वो कैसा होता है? तो द्विघात बहुपद का आलेख जो होता है वो यू शेप का होता है। कौन सा शेप का होता है? यू शेप का होता है, वक्र रेखा होती है। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद का आलेख, ठीक है, तो बोला जाएगा कि द्विघात बहुपद का आलेख, आलेख यानी ग्राफ, ठीक है, एक वक्र मतलब टेढ़ा, ठीक है, यू शेप में होता है, वक्र रेखा होती है, रेखा होती है। बात समझ में आया? जैसे देखो, दैट इज, मैं आपको यहाँ पे एक चीज करके बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। चलिए देखिएगा, लेकिन द्विघात बहुपद ले लेता हूँ, द्विघात बहुपद। यहाँ पे मैंने एक द्विघात बहुपद ले लिया, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0 है। ये तो आपको पता है, भली बात है। अब यहाँ पे कंडीशन में डाल रहा हूं कि कब कब क्या क्या होता है, कब कब क्या क्या होता है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन है कि यदि ए जो है यानी एक्स स्क्वायर के गुना में जो लिखा हुआ वो ए अगर 0 से बड़ा हो, ठीक है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो आलेख, तो आलेख कैसा होगा? तो आलेख आपका यू शेप ऊपर की ओर होगा, यू शेप ऊपर की ओर। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया ऊपर की ओर। एक डोर खींचे तुझे मेरी ओर खींचे। अब लिखा हुआ है कि यदि ए यहाँ पे अगर माइनस में होता, -1 -2 ये सब, यानी 0 से छोटा होता, तो आलेख कैसा होता? आलेख तो यू शेप ही होता लेकिन नीचे की ओर होता, यू शेप होता लेकिन नीचे की ओर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यही चीज को थोड़ा ध्यान में रख के चलना है और यही चीज को समझना है। क्लियर है? तो इस पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का आलेख खींचिए, इसका ग्राफ खींचना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कैसे कैसे होगा। तो हल यहाँ पे दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है भाई? px की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप? y लिख सकते हैं, तो मैंने वहां पे y लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये लिख दिया। इसको समीकरण 1 मान लिया। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आलेख खींचना है तो ये, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, कि इस ग्राफ का आलेख अगर खींचना है, मतलब कि इस समीकरण का आलेख अगर खींचना है, तो कहां कहां पे x का वैल्यू 0 होगा, सॉरी y का वैल्यू 0 होगा, वो देखना पड़ेगा। तो y का वैल्यू 0 करके x निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करता हूं मैं, y का वैल्यू 0 करता हूं, ठीक है, y का वैल्यू 0 करता हूं। अब y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, अब मैंने ऐसा क्यों किया, सुनिएगा ध्यान से। आप कहिएगा कि y बराबर 0 कैसे, आपको तो पहले से पता है। हाँ पता है, लेकिन मैं आपको भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर यू शेप होगा ऐसे, तो कहीं ना कहीं तो ये एक्स एक्सिस को काट रहा है ना, तो एक्स एक्सिस को काट रहा है, इसका मतलब यहाँ पे वाई की वैल्यू 0, यहाँ पे वाई की वैल्यू 0। अगर ये यू शेप नीचे की ओर होता कहीं पे भी, तो भी ये एक्स एक्सिस को काट रहा है, यानी वाई का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। अब बताइए ध्यान से, तो y का वैल्यू कहाँ पे 0 होगा वही तो पता करना। y का वैल्यू कहाँ पे 0 होगा वही पता करना है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब जो लिखा हुआ है उसको देखते हैं, y के वैल्यू इसमें 0 रखते हैं। तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस
3x प्लस 2, पलट के लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। पहले का तीसरा से गुना करा, 1 इंटू थर्ड मेथड लगाते हैं, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2 बराबर 0 मैंने लिख दिया। ये प्लस करके दो, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो 1 दूना 2, 1 गुने 2 यानी 2 आएगा। ऐसा खंड करो कि अब यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है इसका मतलब जोड़ के हमको कितना आ जाना चाहिए, तो मतलब देखा जाए तो 2 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ के हमको कितना आना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो माइनस में नहीं था, अरे अरे सॉरी, जोड़ के नहीं, ऐसा खंड करो कि ये हो जाएगा 2 एकम 2, और जोड़ के हमको ये 3 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ के कितना आना चाहिए, 3, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं 2x और एक x ले लूंगा ऐसे करके। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन ले लिया मैंने, तो हो जाएगा x माइनस 2, और -1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा बराबर 0। अब ध्यान से देखो, x माइनस 2 दोनों में है, तो कॉमन ले लिए, और x माइनस 1 बच जाएगा, तो x माइनस 1 बच गया बराबर 0। तो x माइनस 2 बराबर 0 ये हो गया, और x माइनस 1 बराबर 0 ये हो गया, x बराबर 2 और यहाँ पे x बराबर 1। अब एक चीज देखो, यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू 0 होगा, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू 0 होगा। अब जाहिर सी बात है, आगे चलो, यहाँ पे लिखा हुआ x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 1 यहाँ पे, x इक्वल टू 2 यहाँ पे, तो कहीं पे भी होगा, u से बनना है तो भाई बीचों बीच आएगा। ठीक है, नीचे चाहे ऊपर, अब नीचे कैसे आएगा, ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, कैसा बनेगा, ऊपर की तरफ। एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है, 1 है, और 1 जो है वो पॉजिटिव में है, मतलब धनात्मक है, इसका मतलब यू से अपवार्ड, ठीक है, ऊपर की ओर। चलिए देखिए, तो ये जो बना हुआ है, समझिएगा ध्यान से, ये जो बना हुआ है उसके बेस पे बात करना चाहते हैं कि 1 पर और 2 पे तो कट करेगा, लेकिन नीचे कितना दूर तक आएगा। तो आप ये देख लीजिए कि x का जो वैल्यू होगा, ठीक है, x का जो वैल्यू होगा इसी के बीच में होगा, दोनों के बीच में होगा। देख रहे ये बात, x का जो वैल्यू होगा वो दोनों के बीच में होगा। तो x1 और x2, ये है x1, ये है x2, ठीक है। तो x1 एंड x2 के बीच में x का मान होगा, ठीक है, x का मान होगा, जहां से मतलब ये देखो, ऐसे ये वाला बिंदु जहां पे होगा उसका x का मान बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान निकलेगा, दैट इज, यहां पे क्या करो, x बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 यानी x1 प्लस x2 बटे 2, यानी 1 प्लस 2 बटे 2 यानी 3 बटे 2 आया। ये 3 बटे 2 जो है ना, समीकरण 1 में रखिए, तो 1 इंप्लाइज करिए, 1 इंप्लाइज यानी y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे x की जगह पे 3/2 रख दीजिए, तो y का वैल्यू निकलेगा कितना पे आया, तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/2 प्लस 2। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, पूछ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो, नहीं तो वही वाला बात हो जाएगा कि अगर वो पूछ लेते हमसे कि तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ लेते हमसे। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 दिया है, 9 हो जाएगा, बट्टे 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, बट्टे में 1 लिख दीजिए, और ये भिन्न का जोड़ घटाव कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे भिन्न का जोड़ घटाव कर दीजिए। तो y बराबर देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 4 2 और 1 का लसा, 4 2 और 1 का लसा कितना आएगा, 4 आएगा, 4 एकम 4 तो 9 1 9, 2 दूना 4 तो 9 दूनी 18, प्लस 1 चौके 4 तो 4 दूना 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए ध्यान से, तो 9 8 17, 17 में से 18 घटा गया तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा y बराबर
-1/4। तो x का मान कितना, तो यहाँ पे पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। पॉइंट जो है तो x का मान कितना है, 3/2, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। तीन बटे दो, और y का मान कितना आया, -1/4। चलिए, तो 3/2 का मतलब कितना होता है, x का मान 3/2 मतलब 1.5 होता है, तो 1.5 का यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1.5 हो जाएगा एकदम बीचों बीच, ठीक है। उसके बाद -1/4 मतलब क्या हुआ कि इसका आधा का भी आधा, यहाँ पे लगभग, तो यहाँ पे आएगा ये बिंदु। अब यहाँ से ये इधर कर दीजिए और यहाँ से ये इधर कर दीजिए, तो ये जो ग्राफ बन रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है, यही ग्राफ हुआ आपका, ठीक है। ये जो ग्राफ बना है, यही ग्राफ हुआ आपका, हाँ, y बराबर x² - 3x + 2 का। क्लियर है ये बात, तो ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा।